राम राम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऐसा कि आपको पिछली वीडियो में दिखाया था हमने कि हम नीलकंठ बाबा के दर्शन करके वापस ऋषिकेश की तरफ चल दिए थे। गाड़ी में बैठे बैठे सूरज बाहर की पहाड़ियों की वादियों के नजारे ले रहा था कि बहुत बढ़िया बढ़िया पहाड़ियां, और उसको देखने के बाद उसके सिर में दर्द लग गया। उन्हें सिर पे परणा बांध लिया था क्योंकि सूरज बार बार गाड़ी से बाहर देख रहा था और बाहर देखने की वजह से उसको चक्कर लग गए थे। नीलकंठ जाने के लिए रास्ता लगभग सिंगल रोड ही है। मुझे प्यास लगी थी, मुझे पानी पीना था, इसलिए मैंने गाड़ी साइड में लगाई और गाड़ी साइड करके पानी पीने का सोचा। मैंने गाड़ी साइड में रोकी ही थी कि देर में देखिए लंगूर बनते को पूरा हुजूम हमारे पास आ गया था गाड़ी के। तो बंदर तो ऐसे ही देखिए हमारे साइड मिरर के ऊपर एक इधर बैठ गया था, एक दूसरी साइड बैठ गया था। मेरे पास गाड़ी में कुछ बिस्किट पड़े थे, मैंने कुछ बिस्किट दिए उनको खाने के लिए। उसके बाद हम चल दिए थे। एक लंगूर बंदर तो यहाँ से जाने का नाम ही दे रहा था, वो चल मैं गाड़ी लेकर चल दिया। उसके बाद भी नीचे उतर रहा था। थोड़ी दूर गाड़ी चलने के बाद उसने वहां से छलांग लगाई। फिर ऋषिकेश में हमें रामझूले के पास जाना था, चलिए हमने रामझूले की लोकेशन लगाई हुई थी। मैं नहीं पता था कि 3 किलोमीटर का रास्ता 30 मिनट में तय होगा, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज्यादा लंबा जाम लगा था वापसी आते टाइम। पुलिस दूर तक लाइन में लगी हुई है गाड़ी को लाइन में चलवाने के लिए। राफ्टिंग वाली गाड़ी है जो बोट रखी हुई है इनकी गाड़ियों के ऊपर, गाड़ियों वाले रॉन्ग साइड में जाकर सारे में जाम लगा देते हैं। लगभग जितना लंबा जाम लगा हुआ था सारा इनकी वजह से लगा हुआ था। एक दूसरे से जल्दी जाने की ओर लगी रहती है। ट्रैफिक से निकलने के बाद हम पहुंच गए थे रामझूले की पार्किंग में, और यहाँ का नजारा आप खुद देख सकते हो आपके सामने। यहाँ गंगा जी में बहुत लोग राफ्टिंग करते हैं, जो देखो आपके सामने नजारा है। सामने वाला रेत वाला एरिया दिख रहा है, मैं वहां जाना था क्योंकि यहाँ आने के बाद जो फीलिंग आती है ऐसी आती है जैसे हम कि गोवा बीच में कहीं ऐसी जगह जा रहे हो। तो हम सभी ने अपने कपड़े चेंज किए और हम जल्दी गंगा जी में स्नान करने फिर से। यहाँ पर हमने लगभग 2 से 3 घंटे स्नान किया। गंगा स्नान करने के बाद हमने अपने कपड़े चेंज कर लिए। उसके बाद हमारे सूरज बाबूजी तो चश्मे लगा के फोटो शूट के लिए पूरे रेडी हो गए थे। उसके बाद हमें पार्किंग में जाना था गाड़ी के लिए। उससे पहले हमने सोचा कि थोड़ा बहुत कुछ खा पी के चलते हैं। तो रास्ते में नान खटाई की कार्ट लगी हुई थी, जिसका टेस्ट खाने में बहुत ही ज्यादा यूनिक था। आप भी कभी ट्राई करना। उसके बाद हम चले गए थे गीता भवन में, जो उसके बिल्कुल सामने था। यहाँ की पूरी और सब्जी के बारे में हमने बहुत सुना था कि बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं, तो हमने इसके लिए 2 प्लेट पूरी ली पहले। और जितना हमने सुना था ना उससे भी मतलब बहुत ही यूनिक टेस्ट था, एक नंबर था, उन्हें मजा आ गया खा के। बाद मैंने मेनू को वापस काउंटर के पास भेज दिया था कि 1 प्लेट जलेबी और मिक्स मिठाई का 1 डिब्बा ले ले, जो रास्ते में गाड़ी में जाते टाइम खाएंगे। मिठाई पैक करवाने के बाद हम चलती थी पार्किंग की तरफ, जो गंगा जी की दूसरी साइड थी। रामझूले ले जाते हम थोड़ी मौज मस्ती यहाँ सिमजा करते चल रहे थे एक दूसरे के साथ। रामझूले पे चलने का एक अलग ही आनंद आ रहा था, क्योंकि ये हिल रहा था करके चलते। पब्लिक ज्यादा होने की वजह से हम हिलते हुए को बिल्कुल महसूस कर पा रहे थे। रामझूले भी हमने थोड़ा सा फोटो शूट किया बीच में रुक के। रामझूले के ऊपर से जाते हुए इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी गंगा नदी की तरफ से, एक अलग ही सुकून मिल रहा था जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उसके बाद हम आगे थे रामझूले की मार्केट के अंदर। मार्केट में आने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे पित्तल धातु की बनी बहुत यूनिक चीजें थी। मार्केट क्रॉस करने के बाद हम फाइनली पहुंच गए थे अपनी पार्किंग के पास। यहाँ से हमें गाड़ी लेके वापिस हरिद्वार की तरफ जाना था। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हर हर महादेव।